पहले एयर स्ट्राइक फिर ग्राउंड ऑपरेशन। गाजा में आमने सामने की जंग में इजराइल ने हमास कमांडर समेत 50 लड़ाके किए ढेर। इजरायली सेना ने पहले हवाई हमला किया, इसके बाद ग्राउंड फोर्स ने हमास की सेंट्रल जबालिया बटालियन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इमारत पर कब्जा कर लिया। इजरायली हमले में जबालिया में कई इमारतें तबाह हो गईं। इस दौरान इजरायली सेना ने बटालियन चीफ समेत 50 हमास लड़ाकों को ढेर कर दिया। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजरायली एयरफोर्स गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रही है। हवाई हमले के बाद ग्राउंड फोर्स अपने ऑपरेशन में जुट जाती है। इजरायली रक्षा बलों ने गाजा के जबालिया में मंगलवार को बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। यहां रक्षा बलों ने हमास कमांडर समेत 50 लड़ाकों को ढेर कर दिया। वहीं इस मुठभेड़ में 2 इजरायली सैनिक भी मारे गए। इजरायली सेना के मुताबिक इजरायली सेना ने पहले हवाई हमला किया, इसके बाद ग्राउंड फोर्स ने हमास की सेंट्रल जबालिया बटालियन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इमारत पर कब्जा कर लिया। इजरायली हमले में जबालिया में कई इमारतें तबाह हो गईं। इस दौरान इजरायली सेना ने बटालियन चीफ समेत 50 हमास लड़ाकों को ढेर कर दिया। इसके बाद ग्राउंड फोर्स ने यहां बनी सुरंग को भी तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन में इजराइल के 2 सैनिक रोई वुल्फ और लावे लिपशिट्ज मारे गए। दोनों गिवती इन्फेंट्री ब्रिगेड के टोही यूनिट में तैनात थे। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने बताया कि जबालिया में हमास के गढ़ पर कब्जा करने के लिए सैनिकों ने हमला किया तो 2 सैनिक युद्ध में मारे गए। रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने मंगलवार शाम कहा कि आईडीएफ को गाजा पट्टी में जमीनी ऑपरेशन के दौरान महत्वपूर्ण सफलता मिल रही है। गैलेंट ने वायुसेना के सैनिकों से मुलाकात कर कहा, हम पट्टी के अंदर बड़े पैमाने पर सेना तैनात कर रहे हैं। गाजा में सक्रिय लड़ाकों के खिलाफ लड़ाई चल रही है। इजराइल और हमास की जंग को शुरू हुए 25 दिन हो गए हैं। इस युद्ध में अब तक दोनों ओर से लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई है। अकेले गाजा में ही 8,525 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 3,542 बच्चे हैं। गाजा में हर तरफ इजरायली टैंक और बुलडोजर। इजरायली सेना उत्तरी हिस्से में गाजा में घुस रही है। दक्षिणी हिस्से में उसने टैंकों का जमावड़ा लगा रखा है, जबकि गाजा पर पूरब और पश्चिम से भी हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने गाजा में अपनी खास बुलडोजर को भी तैनात किया है। पहले यही बुलडोजर गाजा में तबाही मचाते हैं। रास्ता साफ होने के बाद इजरायली सेना आगे बढ़ती है। इजराइल के निशाने पर हमास की सुरंगें। गाजा में सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। ये सुरंगें अब इजराइल के निशाने पर आ गई हैं। हमास ने इजरायली बंधकों को इन्हीं सुरंगों में छिपा रखा है। हमास की ये सुरंगें लगभग 80 मीटर गहरी हैं और 360 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली हुई हैं। इन सुरंगों का इस्तेमाल हमास के आतंकी न सिर्फ अपने सैन्य ठिकाने के रूप में कर रहे हैं, बल्कि गाजा और मिस्र के बीच माल और हथियारों की तस्करी के लिए भी कर रहे हैं। इजरायली सेना ने ऑपरेशन टनल के तहत गाजा में हमास की सुरंगों पर तोप के गोले दागने शुरू कर दिए हैं। इजरायल का टारगेट गाजा के अंदर बनी सुरंगें हैं, क्योंकि इन सुरंगों में हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि गाजा के अल शिफा और अल कुद्दस अस्पताल के अंदर से ही हमास की सुरंगों के रास्ते खुले हैं। इन सुरंगों में काफी लोगों ने शरण ली है। इजरायल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर गाजा पट्टी से हजारों रॉकेट दागे थे। इसके बाद हमास लड़ाकों ने सीमावर्ती इलाकों में घुसकर कत्लेआम मचाया था। साथ ही हमास ने सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था। इन्हें गाजा में बनी सुरंगों में रखा गया है। हमास के हमले के जवाब में इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। अब इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है।